बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सलमान खान आपके अपने चैनल अर्निंग सोल्यूशन में आप सबको खुशामदीद। वेलकम अनदर वीडियो। कुछ दिन कबल मैंने एनएफटी के हवाले से एक वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट करके उस हवाले से पूछा कि एनएफटी के बारे में मैं कंप्लीट डिटेल दूं, क्योंकि वो वीडियो एक प्लेटफॉर्म के हवाले से थी, एक एप्लीकेशन थी अर्निंग की, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि उसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है कि नहीं करनी है। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स ये किया कि मैं एनएफटी के हवाले से कंप्लीट डिटेल शेयर करूं और साथ साथ ये भी बताऊं कि उस पर काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर उसके जो भी लेन देन के मामलात हैं वो शरीयत के मुताबिक हलाल है या फिर हराम है। तो सबसे पहले देखें, एनएफटी की जहाँ तक हम बात करें तो एनएफटी की अगर हम बात करते चलें तो भाई एनएफटी क्या है। एनएफटी आपके सामने यहाँ नज़र आ रहा है, बहुत सारे एनएफटी। अगर मैं इमेजेस में जाऊँ, गूगल पे सर्च करूँ, तो एनएफटी कुछ इस तरीके से होता है। ये एक क्रिप्टो एसेट्स है, जिसको हम कहें कि भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू या किसी भी डिज़ाइनिंग के थ्रू, या फिर अपनी कोई भी तस्वीर आपने, जैसे कहीं हम कहीं घूम रहे जा रहे हैं, हम कहीं बैठे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, हमने किसी भी चीज़ की तस्वीर को क्लिक कर लिया और उसको थोड़ा सा एडिट कर कर हमने उसको मार्केट में ले आया, और वो उसको हम एक ब्लॉकचेन कोड देकर हमने उसको क्रिप्टो की दुनिया में डाल दिया, और वहाँ पर वो अगर बिकती है तो हमें उसका प्रॉफिट मिलता है। अब ज़रूरी नहीं कि हर एनएफटी का कोई अच्छा रेट हो, कहीं पर आधे डॉलर की भी एनएफटी होती है, कहीं पर कुछ सेंट्स की होती है, कहीं पर 2 की होती है, कहीं पर 5 की होती है, कहीं पर हज़ारों की होती है। तो ये एनएफटीज़ हैं, एक बेसिकली एक तस्वीर है। जैसे हम उर्दू में समझाऊँ तो हम एक पेंटर हैं या हम एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, हमने कोई भी चीज़ डिज़ाइन करी और उसको मार्केट में भेज दिया। अगर हम स्केच बनाते हैं तो हमने स्केच बनाया किसी भी चीज़ का और हमने उसको बेच दिया किसी भी शख्स के ऑर्डर के ऊपर, तो वो हम क्या कर रहे हैं, तस्वीर बनाकर बेच रहे हैं। तो एनएफटी भी सेम क्रिप्टो की दुनिया का इस तरह का एक एसेट है कि आप कोई तस्वीर भी बेच सकते हो। तो एनएफटी के तो ये आसान अल्फाज है, मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जा रहा, क्योंकि फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये तो हो गया एनएफटी की मिसाल। अब एनएफटी के अंदर अगर हम देखें कि एनएफटी के लिए, अच्छा सबसे पहले तो आप अपने अपने मसलक के हिसाब से अपने अपने आलिमों से कांटेक्ट कर लीजिएगा कि आपके आलिम क्या कहते हैं। देखिए, आलिम का जो काम होता है वो आपके सवाल के जवाब देता है, आपके मसाइल का हल बताता है, लेकिन आपको फतवा नहीं देता, क्योंकि फतवा जो है आपको आपका मुफ्ती देता है। फतवे के जितने भी मामलात होते हैं वो मुफ्ती दिखता है, ठीक है। तो आप आलिम से कांटेक्ट करें या मुफ्ती से, दोनों सूरत में आपको इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी एक सवाल किया गया कि भाई एनएफटी के हवाले से ये बताया जाए कि वो हराम है कि हलाल है। तो इस पे वहाँ से एक जवाब जो हमें मिलता है वो ये मिलता है भाई कि एनएफटी जो है एक डिजिटल एसेट है, जी, यानी कि तस्वीर, मौसीकी, म्यूज़िक, वीडियो और दीगर इस तरह की अशिया खरीदो फरोख्त होती है। पहली ख़राबी ये है इसकी कि जानदार या गैर जानदार की किस्म की तस्वीरें खरीदो फरोख्त होती हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में जानदार की तस्वीर फ़रोख्त करना तो बहुत दूर की बात, खींचना भी हराम और नाजायज़ है, ठीक है। इसके लिए नेज़ इस ज़माने में लोग सेल्फ़ी के नाम से, अच्छा खैर ये काफ़ी डिटेल है, लेकिन हम दूसरी ख़राबी ये है कि अगर गैर जानदार की तस्वीर खींचकर उस प्लेटफॉर्म पे फ़रोख्त करें, या फिर उस प्लेटफॉर्म से कोई गैर जानदार की तस्वीर को ख़रीदे, तो उस सूरत में भी मामला दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि तहकीक से ये मालूम हुआ कि एनएफटी के इस से मौज़े से मुराद है टोकन, और टोकन का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग है, यानी जिससे पहली दफ़ा कोई भी चीज़ फ़रोख्त करे, फ़रोख्त की, अब वो चीज़ इस प्लेटफॉर्म से जितनी दफ़ा किसी ख़रीदार को फ़रोख्त होगी तो उसका कुछ फ़ीसद हिस्सा जो है नफ़े का मिलता रहेगा, जो कि शरअन नाजायज़ है। तो बड़ा खैर ये बड़ी एक बारीकियाँ हैं जो आपकी समझ में इस तरीके से नहीं आएंगी, लेकिन मैं आसान अल्फाज में समझा दूँ कि आप कोई भी चीज़ की तस्वीर बनाते हैं, तस्वीर एनएफटी की लेते हैं, अब या तो वो जानदार की तस्वीर, जैसे कोई अभी मैंने आपको दिखाया कि मोंकी की तस्वीर, बंदर की है, कोई बिल्ली की है, कुत्ते की तस्वीर है, ये एक जानदार है। इंसानों की भी, इंक्लूडिंग इंसान की भी एक जानदार तस्वीर है, तो वो तो वैसे ही तस्वीर खींचना या तस्वीर बनाना शरीयन जो है वो मना है। आजकल में लोग तस्वीरें खींचते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन शरीयन मना है, ठीक है। तो अब आप उस तस्वीर को बनाकर बेच दें। अब इसमें भी देखें, एक फ़िरका जो है वो इस चीज़ को कहता है कि चलो ये तो हराम और हलाल के ऊपर आ जाता है कि भाई तस्वीर ही नाजायज़ है, मना है बनाना, तो आप इस पे काम ही नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा फिर क्या कहता है कि ठीक है, अगर आप तस्वीर बना भी रहे हैं, यहाँ पर अब जैसे बताया गया है कि एनएफटी का मतलब ये है कि वगैरह वगैरह करके बेचना सीरीज़ का ब्लॉकचेन कोड को देता है। अच्छा, ये आ गया। एनएफटी का मतलब है भाई डिजिटल वर्ल्ड में जब भी कोई बंदा कोई चीज़ बेचता है तो वो उस चीज़ पर एक ब्लॉकचेन कोड देता है, जिसकी वजह से एक मिल्कियती हुकूक उस शख्स के नाम हो जाता है। फिर जब वो उसे बेचता है तो ब्लॉकचेन में खरीदा का एड्रेस डालकर जैसे ही इस चीज़ की मिल्कियत हो, हकीकी खरीदार के नाम मुंतकिल हो जाती है। एनएफटी डिजिटल वर्ल्ड का कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई तस्वीर, पेंटिंग, कोई ट्वीट, कोई वीडियो, कोई गेम, करेक्टर, कपड़े, हथियार की तस्वीर, मुख्तलिफ शहरतों की दिखाई गई चीज़। ऐसा मसलन एक शख्स तकरीबन 40 मिलियन डॉलर में एक ट्वीट होने वाला पहला ट्वीट खरीद लेता है, जिसमें एनएफटी में खरीदी गई चीज़ अपनी मर्ज़ी से कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। मतलब बड़ी डिटेल में इसमें लिखा हुआ है, मगर यहाँ इन्होंने एक चीज़ वाज़ेह कर दी कि आप अगर ग्राफिक डिज़ाइन के ज़रिए उसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और उसको ब्लॉकचेन पे बेच रहे हैं, तो उसमें अगर या कोई गलत तस्वीर, यानी औरतों की तस्वीर नहीं है, ठीक है, दूसरी कोई नाजेबा तस्वीर नहीं है, कोई गुस्ताखाना तस्वीर नहीं है, कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसमें दीन के मुतालिक जो है वो
गलत हो जाता है, यानी कि एक औरत की तस्वीर, गलत तस्वीर कोई ऐसे समझ सकते हैं आप कि विदाउट ड्रेस या कोई ऐसा चीप डिज़ाइन जो कि एक गलत मायने में हो, उसको आप बना के अगर सेल करते हैं तो वैसे ही वो शरीयत में जो है वो हराम हो जाती है। अब उसकी अगर आप एनएफटी बनाते हैं, यानी कोई लड़की की बना रहे हैं, कोई जानदार की तस्वीर बना रहे हैं या गैर जानदार की, लेकिन उसका जैसे शराब की बोतलें हो गई, इस तरह की कोई गैर इखलाकी चीज़ को आप एनएफटी में कन्वर्ट करके आप सेल परचेस कर रहे हैं, वो आपके लिए हराम है। हाँ, आप एनएफटी के अंदर कुछ ऐसे डिज़ाइंस कर सकते हैं, जैसे कि कोई घास, कोई पार्क टाइप की चीज़, कोई झूला या कोई कार, कोई बाइक, इस तरह की कुछ अगर एनएफटीज आप बना के सेल परचेस करते हैं तो वो ठीक है, आप कर सकते हैं। एक फ़िरके के मुताबिक आप कर सकते हैं और एक फ़िरके के मुताबिक नहीं कर सकते। तो अब मैं वही बात कहूँगा कि आपका जो फ़िरका है, उस हिसाब से आप अपने अपने आलिमों से रब्ता करके इससे के बारे में कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। अब टोटल निचोड़ इस वीडियो का ये है कि भाई, एनएफटी मेरी नज़र में किसी भी मसलक से आप ताल्लुक़ रखते हो, शरीयत जो है वो मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना मैं समझ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेल्फी नहीं लें, आप वीडियो नहीं बनाएं, आप तस्वीर नहीं लें, मेरे हिसाब से ये गलत है। क्योंकि तस्वीर बनाना सही नहीं है, तस्वीर खींचना सही नहीं है, लेकिन अगर आप खींचते हैं, बनाते हैं, तो अब तस्वीर में आप कितनी बारीकियाँ देखेंगे, कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई भंड मार देंगे जो कि गैर शरीयत हो जाएगी, और वो उसको आपने बेचना या किसी से ख़रीदना वो आपके लिए हराम और नाजायज़ हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि जो चीज़ नाजायज़ और हराम के ज़ुमरे में इतनी बारीकियों से छानना पड़े, तो उससे बचना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वैसे भी आपके लिए हुक्म यही है कि अगर किसी के लिए या किसी खाने की चीज़ के लिए या कोई काम के लिए आपके दिल में ज़रा बराबर भी कोई सवाल, कोई मसला आ जाए, कोई शुबा आ जाए, शक आ जाए, तो वो आपके लिए वैसे ही हराम हो जाती है, तो उससे बचना आपके लिए लाजिम हो जाता है। तो एनएफटी के हवाले से शक व शुबात में पढ़ने से बेहतर है कि इस पे काम ना किया जाए। अब इसका कोई प्लेटफॉर्म हो जिस पे आप किसी और की एनएफटी खरीदो फरोख्त कर रहे हो या अपनी खुद की एनएफटी खरीदो फरोख्त कर रहे हो, तो उन्हीं सूरत में बात यहाँ पे हराम और हलाल की आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इतनी बारीकी में पढ़ने से बेहतर है कि आप इस काम के अंदर हाथ ही ना डालें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम पड़े जिसमें आप हाथ डाल के अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लाइक स्पॉट ट्रेडिंग वगैरह। तो आप वो काम करें जिसमें आपको फ़ायदा हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। कोई चीज़ फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी मैंने ऑन कर दिया अपना, जिसके अंदर क्रिप्टो के हवाले से मालूमात और स्पॉट ट्रेडिंग के कुछ सिग्नल भी वहाँ दिए जाते हैं फ्री में। वो आप वहाँ से उसको ज्वाइन करके आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अपने ख्याल से मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर, अल्लाह ने की बात।